तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज जो है हमारे चैनल का शुरुआत हम कर रहे हैं और इस चैनल का शुरुआत हम बहुत ही अच्छे एक कहें तो इंटरेस्टिंग या फिर कहें तो और ऑन द अदर साइड एक कंफ्यूजिंग टॉपिक से भी करेंगे, जो कि है नन अदर देन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्या होता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या है उसका, उसका नेचर क्या है, तो उसका डिस्कवरी कैसे कैसे हुआ था, कौन किया था, किस किस बंदे ने क्या किया जो उससे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। भैया हम भी कर लेते कुछ डिस्कवर, पर ऐसा हुआ तो नहीं। पर डिस्कवरी किया वो लोगों ने जिन्होंने दिमाग लगाया, तो डिस्कवरी किया वो लोगों ने, जो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे बात करते हैं किन किन बातों पर ये जो है डिस्कवरी थी वो इंडिपेंडेंट थी। उसके लास्ट में कंक्लूज़न ऑफ द टॉपिक या फिर कंक्लूज़न ऑफ द वीडियो भी इसे कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इट इज़ द अंग्रेजी भाषा में जाए तो व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉन का आंसर दे सकते हैं आप, इट इज़ द फंडामेंटल पार्ट ऑफ एन एटम। इसका मतलब क्या हुआ, पार्ट को आप यूनिट भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भैया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो एक एटम, एटम आप जानते ही होंगे, इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल विच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इस पूरे से डेफिनेशन को देख के आप बहुत ही कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो इससे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बता देता हूँ आपको कि क्या होता है एक एटम। तो एटम जो होता है ना, कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस, उसका सबसे छोटा कण होता है जो कि एक केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, जो कि आप ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहते। तो एटम जैसे सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा कण होता है कि कोई चीज़ का, कोई पदार्थ का। और आप पिछले चैप्टर्स में पढ़े भी होंगे यार, क्लास 9th में हैं आप, तो पिछले चैप्टर्स में पढ़े होंगे। तो एटम का सबसे छोटा, एटम जो होता है सबसे छोटा कण होता है, ठीक है भैया। और उस छोटे कण में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके कुछ उस छोटे से तिनके में भी जो है और भी छोटा तिनका होता है। तो ऐसा चीज़ है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है फंडामेंटल पार्ट होता है या फिर यूनिट है। फंडामेंटल पार्ट कह सकते हैं या फिर यूनिट कह सकते हैं। फंडामेंटल क्यों, क्योंकि ये मुख्य होता है, ये ज़रूरी होता है उस एटम में को जिंदा रखने में, उसको एग्जिस्टेंस में रहने के लिए। तो इसको इसलिए इसको फंडामेंटल पार्ट ऑफ एन एटम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन का भैया चार्ज क्या है, ये नेचर क्या है। सबसे पहली बात, नेचर इसका जो होता है ना, नेगेटिव होता है। अब वैसे ये बहुत बच्चे जानते भी होंगे क्योंकि पीछे वाले चैप्टर्स पढ़ के आए हैं। तो नेगेटिव होता है और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाता हूँ। ई ऊपर में मास जो कि इसका नेगेटिव है, उसके जो कि इसका ज़ीरो है, और लास्ट में चार्ज जो कि यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, -1 2 न 2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह से ये जो ऊपर में सुपर स्क्रिप्ट में है, इसको कहते हैं मास को डिनोट करता है ये, और नीचे में जो है इसको चार्ज को डिनोट करता है। इसका मतलब है ये एक नेगेटिव चार्ज है। और इसका चार्ज होता कितना है भैया, अब चार्ज तो पता चल गया भैया नेगेटिव है, अब है कितना, तो इसका है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। ठीक है, ये जान लिया है आपने। तो वैसे कि भी बहुत बच्चे कहेंगे कि अब भैया कूलम्ब क्या है। तो कूलम्ब जो है ना, एक चार्ज का ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, जो कि कूलम्ब है किसका, चार्ज का। और चार्ज होता क्या है तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये आप लोग को कम्पिटिटिव लेवल के लिए मैंने बता दिया कितना होता है चार्ज, जबकि आपसे सिलेबस में तो है नहीं, पर फिर भी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। और ये जो है आपको इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्जेस है कैलकुलेट करने को मिलता है बहुत बार, तो इसमें ये बहुत ही अच्छे तरह से काम आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके डिस्कवरी पे आते हैं। तो डिस्कवरी पे जहाँ आए, इसमें जो है डिस्कवरी बहुत ही आसानी तरह से आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। पहली बात, ये डिस्कवरी का शुरुआत हुआ था 1859 में, दो बंदों से। एक था विलियम क्रुक्स और था दूसरा जूलियस प्लकर। ठीक है, ये दोनों बंदे ऐसे थे जो कि क्या कर रहे थे, 1859 में उस समय में काम कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी पे।
और इलेक्ट्रिसिटी पे क्या काम कर रहे थे, वो जो है क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी को एक डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है जैसे आपने देखा होगा एक ट्यूब होता है जिसमें कि जो है आपको कोई गैस भरा रहता है, कोई भी गैस। अभी जैसे मरकरी होता है, मरकरी क्या होता है, तो मरकरी जो है लाइट एमिटिंग ट्यूब जो होता है उसी को मरकरी कहते हैं। तो मरकरी के जैसा ही कुछ होता है, आप लोग समझ लीजिए। उसमें जो डिस्चार्ज ट्यूब लिए वो, जिसमें कि वो कोई भी गैस भर दिए। अब इसके उतना डीपली अभी उसके बारे में नहीं पता चला है कौन सा गैस था, ठीक है। उस गैस में क्या किए वो, अलग अलग जो है क्या कहते हैं सिचुएशंस में, अलग अलग जो है कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट किए। देखे वो, उनमें जिज्ञासा थी कि क्या क्या होगा अगर ये हो, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बिहेव करेगा, कैसे उसका पाथ रहेगा, क्या रहेगा, वो रहेगा। तो इसमें जो है वो कर रहे थे, इसके बारे में जांच कर रहे थे। मतलब कि है सिंपल वे में कहे तो देवर प्रैक्टिसिंग, या फिर कहे तो डूइंग एन एक्सपेरिमेंट on conduction of electricity थ्रू किसके, कौन सा चीज़ के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करे थे, तो वो था डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। अब था कौन असली में बंदा जो कि ये डिस्कवरी को अंजाम तक पहुंचाया, अब सब कुछ ख़त्म किया। तो 1859 में वो लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के पे जो है डिस्चार्ज ट्यूब पे बहुत सारे थ्योरी लाए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जो कि पेपर वर्क में ही रह गया। पर लास्ट में कितना में, तो 1897 में एक था बंदा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे उस टाइम के, अभी भी बहुत ही वेल नोन है, अभी भी बहुत बंदे जानते भी होंगे। तो जे थॉमसन। और यही हैं वो बंदे जो कि क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किए थे, ठीक है। जे थॉमसन वही है। तो 1897 में वो क्या किए, वही पेपर वर्क का इस्तेमाल करके, वही पेपर वर्क का जो है आधारित क्या किए थे, वो एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए, रेक्टेंगुलर मैंने बनाया है जैसे आप लोग को समझ में आ जाए। डिस्चार्ज ट्यूब में वो क्या किए, 2 इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लिए। ये मान के चलते हैं नेगेटिव है, मतलब ये कैथोड है, ठीक है, और ये एनोड है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव है। वो क्या किए, इसके अंदर फॉर एन एग्जांपल हाइड्रोजन गैस भर दिए, पूरा हाइड्रोजन, पूरा हाइड्रोजन, पूरा हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन भर दिए, ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। और क्या वो देखे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो इसके थ्रू, तो देखिए कहाँ कुछ फ़र्क पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप निकल जा रहा है जैसे नॉर्मल वे में निकलता है। पर बाद में वो क्या किए, उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट किए, कुछ अलग अलग तरह से सिचुएशंस पे रख के। सबसे पहले तो आप देख लिए सिचुएशन क्या रखे थे वो, जो कुछ नहीं हुआ। दूसरे में वो क्या किए, सेम चीज़ सेटअप लिए, बस कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ लाए, ठीक है, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं, एक एटम है वही हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का ही एक एटम है यहाँ पे, कुछ ऐसा। ये एक न्यूक्लियस है एटम का, ठीक है, और न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यही दोनों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। दोनों में अंतर है, न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस वो जगह है जहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जबकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब दोनों को एकजुट करके जो बोला जाता है उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। दोनों में बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर है। उसके बाद बात करते हैं, ये एटम है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन तो होगा ही भैया, आपको बताया कि ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, ठीक है। एक एटम में वो अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, अभी जो आपके लेवल का है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मूव करते हैं, कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स में मूव करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑर्बिट बना देता हूँ, ये है
आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन है, और उन्होंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या किया, उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगा दिया। क्या लगाया, वैक्यूम पंप लगा दिया। उस वैक्यूम पंप से वो क्या, उन्होंने क्या किया कि बहुत ही कम प्रेशर यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे जो हाइड्रोजन पूरा भरा हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन जो पूरा भरा हुआ था, उन्होंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को 90% जो है हाइड्रोजन के मॉल आइटम्स को निकाल लिया वहाँ से, और जो है प्रेशर बहुत कम कर दिया। एटलीस्ट कितना था वहाँ उस टाइम में, लगभग 0.011 Hg, ठीक है, इतना प्रेशर कर दिया अंदर में। और इलेक्ट्रिसिटी जो है हाईली इंटेंसिफाई करके, मतलब लगभग 10,000 वोल्ट्स तक का जो है, वोल्ट्स जो है होता क्या है, तो वोल्ट्स जो होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को जो है का एक यूनिट होता है वोल्ट, जो कि दिखाता है, डिनोट करता है, कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होता है कितना जो है हाईली इंटेंसिफाइड जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी इतना वोल्ट्स का सोचिए कंडक्ट किया तो देखा गया, जब कंडक्ट किया तो देखा गया, मान के चलते हैं ये एरोस जो है इलेक्ट्रिसिटी है, देखा गया क्या कि यहाँ पे जो है ना एटम्स को जो है, वो जो एटम था हाइड्रोजन गैस का, उसको आयनाइज कर रहा था। आयनाइज क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सम पार्टिकल, ठीक है, ऐसा समझिए, ब्रेकिंग हो रहा था उसका, ब्रेक डाउन हो रहा था। ब्रेक डाउन किसका होगा, न्यूक्लियस का तो नहीं होगा, न्यूक्लियस का तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं टूटने वाला है, क्योंकि उसके बीच में जो बहुत ज़्यादा खतरनाक फोर्स लगा हुआ है, तो उसमें तो वो टूटने वाला है नहीं। पर टूटेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, जो कि जो है बाहर कंसेंट्रिक ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, क्योंकि उस पर तो फोर्स बहुत ही कम लग रहा है। तो वो क्या किए, वो देखे कि ये जब पास हुआ ना, तो वहाँ पे एटम्स का तो था ही, तो उसी के साथ साथ एक स्ट्रिप चल रहा था लाइन में। मान के जब विजुअलाइज कर रहे हैं, अभी विजुअलाइजेशन के लिए जो है मान के चलते हैं, यहाँ पे एक लाइन में से स्ट्रिप चलने लगा। एक मतलब जो है एक पार्टिकल्स का जो है ना, एक उनको स्ट्रेट लाइन दिखा, वो जो है उस स्ट्रेट लाइन को नाम दिए कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज नाम दिए इस लाइन को, इस जो है स्ट्रेट लाइन को, जो वो उस वक्त देखे थे, ठीक है। और इसका नेचर क्या था, तो इसका था नेगेटिव नेचर। क्यों, क्योंकि ये जो है नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ रहा था। इसका मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव पे आ रहा है, इसका मतलब है कि नेगेटिव कैरेक्टर का रखता है, तब ना उसके बीच में मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है लग रहा है। या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरह के, रिपल्शन, एक अट्रैक्शन, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन, और यहाँ तो अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब अपोजिट नेचर के दो चीज़ मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, एनोड तो पॉजिटिव है, हम लोग को पता है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव मिला। और एक एक उसके पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, क्या उस रे को तो कहा गया कैथोड रे, और जो एक एक पार्टिकल को क्या कहा गया, वहाँ के एक एक पार्टिकल को कहा गया एक कैथोड बोलते हैं। क्या कहा गया, तो इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानने के बाद हम लोग बात करते हैं, आप लोग समझ गए सब कुछ। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इस जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब को बहुत लोग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब भी, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है, भी कहते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई झिझकना नहीं है कि कैथोड रे बोल दिया, वो हम तो डिस्चार्ज ट्यूब बोले, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग नाम है, चीज़ एक ही है, ठीक है। किसी ने उसे कैथोड रे कहा, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कहा, किसी ने उसे कैनाल डिस्चार्ज ट्यूब कहा, किसी ने उसे एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कहा, अलग अलग नामे हैं, पर एक चीज़ एक ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये सब हम लोग जान चुके हैं कि क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज क्या है, नेचर क्या है, डिस्कवरी क्या है, डिस्कवरी किस किस बातों पर डिपेंडेंट ये है, या फिर कहे तो किस किस बातों पे ये एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट है। आपको क्वेश्चन आ सकता है किसी भी तरह से, इंडिपेंडेंट आएगा तो आपको यही लिखना है। कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन विच फैक्टर्स
ऑन विच फैक्टर्स डिड दिस एक्सपेरिमेंट दैट है जे थॉमसन हैड डन इन 18 अराउंड 18th या फिर 19th सेंचुरी अ लॉन्ग ईयर एगो. व्हाट आर दोज फैक्टर, राइट डाउन ऑल दोज फैक्टर्स. तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है. तो आप क्या करेंगे, दोल बनाएंगे. सबसे पहला चीज़ है उधर जो इलेक्ट्रोड यूज हुआ था, इलेक्ट्रोड जो यूज हुआ था उससे जो है कोई मतलब नहीं. इलेक्ट्रोड आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी कैथोड कोई भी एनोड यूज़ कर सकते हैं, सब में इलेक्ट्रॉन होगा, सब में काम होगा वह यही वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा बात है गैस. कौन सा गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है. हम लोग तो हाइड्रोजन लिया था फॉर एन एग्जाम्पल, इसलिए मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन उस वक्त क्या लिया गया था उसका कोई अभी तक अथी नहीं हुआ है, पर एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन ले रहे हैं. तो हाइड्रोजन गैस कौन सा होगा उससे कोई बात मतलब इंडिपेंडेंट है, कौन सा गैस है उससे कोई मतलब नहीं. इलेक्ट्रोड कौन सा है कोई दिक्कत नहीं है, बस होना तो ज़रूर चाहिए कैथोड एक एनोड, जिससे कि एक्सपेरिमेंट फुलफिल हो सके. फिर ये भी बातें बता दी गई है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. कंक्लूज़न क्या आता है, कंक्लूज़न ये आता है इस वीडियो का, आपको जो बातें हैं सबसे 3 बुलेट्स बना लेता हूँ मैं इसका. सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन जो है का एग्जिस्टेंस जो है कौन दिखाया था, तो जे थॉमसन दिखाया था. और कब दिखाया था, इन 1897 दिखाया था. ठीक है, फिर दूसरी बात नेचर क्या है, तो नेगेटिव है. ठीक है, चार्ज कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है. फिर जो है उसके बाद जो है इसका मास, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मास. मास पूछा जाता है और कन्फ्यूज़न भी रहता है बच्चों को. तो मास जो है ना 1/1837 टाइम्स जो है कम है डेट ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, कोई बात नहीं, 1837 टाइम्स डेट ऑफ प्रोटॉन होता है. और कोई कोई किताब में जो है 1837 को कहीं कहीं आप देखेंगे 1000 जो है या फिर 1840 भी कहता है, कहीं कहीं 2000 भी कहता है. तो कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं, सबका सही है, सबका अपना अपना मानने का बात है. तो 1837 लिखिए, 1840 लिखिए, 2000 लिखिए, दो तीनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए इस वीडियो का हम लोग टॉपिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं. आशा करता हूँ आपको सबको सही लगा हो, सब कुछ अच्छा लगा हो. तो थैंक यू.